गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 जो भेद होते हैं उनके बारे में, अर्थात प्रियम कल बने थे टेंस, यानी पिताजी बने थे, है ना, और इनके 3 बच्चे, ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। तो कल हमने टेंस पिताजी बने, इनके 3 बच्चे। 3 बच्चे में पहला बच्चा कौन? काजल, जो क्या थी, ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी, और उसका वो पहला बच्चा। दूसरा पास्ट टेंस जो कि सेकेंड नंबर का, और तीसरा फ्यूचर टेंस अर्थात ऑरेंज। ठीक है ना? यस सर। अकॉर्डिंग टू हो जाइए। तो अब आप लोग देखिए किस तरीके से हमें जानना है। ऑरेंज केसरी है तो तिरंगा बन गया, तो हम लोग तिरंगा से टेंस सीखेंगे, है ना। तो पहले हमने पढ़ा था कि पिताजी के 3 बच्चे और उन तीनों बच्चों के कितने दोस्त? 4। कितने दोस्त? 4। तो प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था, इसमें किसी तरह का किसी को डाउट है? नो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट टेंस। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट टेंस। चलिए, वेरी गुड, पास्ट टेंस पढ़ेंगे। अब देखिए, पास्ट का मतलब होता है भूत, और टेंस मीन्स काल, समय, भूत काल यानी बीता हुआ समय। बीते हुए समय को 4 भागों में बांटा जाता है। पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, यानी व्हाइट टी शर्ट, आइए कम हियर, ये है पास्ट टेंस। ये क्या है? पास्ट टेंस। इनके कितने दोस्त? 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप अपने चारों दोस्तों का नाम बताइए। आप कौन है पहले बताइए? आप पास्ट टेंस हैं, बोलिए। हम पास्ट टेंस। और आपके 4 दोस्त के कौन कौन हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, आप अपने जगह पे चले जाइए। तो इनके चारों दोस्तों से परिचय हम कराते हैं कि इन दोस्तों की पहचान क्या है और ये क्या खाते हैं। ठीक है, खाना यानी इनका वर्ब फॉर्म क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, और पहचान मतलब इनको हम जानेंगे कैसे, यानी बीते हुए समय को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, किसी भी हिंदी के वाक्यों में अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा रहे, तो वो क्या हो जाता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। यानी कि इनके प्रथम जो दोस्त हैं उनकी पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे। अब किसी भी वाक्य के अंत में अगर आप देखिए तो समझिए वो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रश्न उठता है कि क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? यस या नो? नहीं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। रूल क्या है कि यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगता है। क्या लगता है बेटा? वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का दूसरा रूप कब लगता है? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। कब लगता है? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब का दूसरा रूप लगता है। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए और इंट्रोगेटिव हो जाए तो वर्ब का पहला रूप लगता है। क्या लगेगा बेटा? वर्ब का पहला रूप। अब इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किसका होता है? डिड का। किसका होता है बेटा? डिड का। यानी कि टेंस के जो 3 बच्चे हैं उन तीनों बच्चों के कितने दोस्त? 4। प्रेजेंट के हमने कल पढ़ लिया। इनके सभी दोस्तों के बारे में हमने जाना कि उनकी पहचान क्या है, वर्ब फॉर्म क्या है ना, और हेल्पिंग वर्ब क्या है। आज हम लोग सेकेंड यानी साक्षी मिश्रा के चारों दोस्तों के बारे में जान रहे हैं, अर्थात पास्ट टेंस के जो 4 भेद होते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके बारे में जानेंगे। मैं कल की तरह फिर से रिपीट करता हूं, जैसे आपको लगे ना कि कहीं भी कंटिन्यूअस का चर्चा हो, किसी भी टेंस में जैसे कंटिन्यूअस आए तो आप वर्ब का चौथा रूप लगा दीजिए। यानी वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब में आईएनजी ऐड कर दीजिए। अब देखिए, अगर तीसरा को यानी परफेक्ट की बात कही जाए, परफेक्ट है तो वर्ब का तीसरा लगा दीजिए, और चौथा की बात की जाए यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो इसमें भी वर्ब का चौथा रूप दीजिए।
अब हमें जानना क्या है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कब चेंज, वही उसी में चेंजेस होते हैं। यानी कि पहले दोस्त जो होते हैं ना, जो फर्स्ट होता है ना, उसके नखरे थोड़े ज्यादा होते हैं, स्मार्ट होता है। तो इनके भी फर्स्ट दोस्त है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनका भी फर्स्ट दोस्त का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, और इनका भी पहला दोस्त होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसके थोड़े नखरे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो क्यों ना हम उसके नखरे को कम करते हैं समझ के। ऐसे जैसे तिरंगा से हम आज टेंस पढ़ रहे हैं, ये टेंस के पिताजी हैं, यानी इतने आसानी से हम समझेंगे ना कि कभी डाउट ना हो, एनी मतलब डाउट होगा ही नहीं। तो अब हमने जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कितना आसान है बाबू सीखना, क्यों चुटकी बजा के आप टेंस सीख जाओगे। तो आप समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। साथ में पहचानोगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? तो बस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, या भी हो सकता है, या भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, खाया, खाई, गया, गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा, है ना। ता था, ती थी, ते थे। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, हेल्पिंग वर्ब का कोई प्रयोग, एक्सुलरी वर्ब का यूज यहाँ पे नहीं होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब का दूसरा रूप लगा दीजिए, जैसे गो का होता है वेंट, ठीक है, रीड का होता है रेड, और अधिकतर वर्ब फॉर्म मैंने कल ही बताया था कि लास्ट में ईडी जोड़ने से वर्ब का दूसरा और तीसरा बन जाता है। चौथा कब बनेगा? जब वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, और पांचवा कब बनेगा? जब वर्ब में एस और जोड़ दीजिए। तो आसान है वर्ब फॉर्म भी याद करना। मैं आगे किसी क्लास में आपको वो भी सिखाऊंगा कि वर्ब फॉर्म बिना मेहनत के याद कैसे किया जाता है। आपको थोड़ा भी रट्टा नहीं मारोगे, खुद से सारे वर्ब फॉर्म चुटकी बजा के, जैसे मुझे याद है ना, मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी उसे याद नहीं किया, मैंने सिर्फ समझा, और मैंने समझा और मुझे पूरे वर्ब फॉर्म याद हो गए। जो नहीं याद है उसे मैं खुद ही बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ, थोड़ा डाउट होता है एक बार देख लेता हूँ तो सही आ जाता है। मतलब 100 में 99 सही हो जाता है, एक आध को कोई मतलब नहीं, उसका कोई बात बनती है एक आध से। तो आप 100 में अगर 99 सही बनाते हो तो सब सही है, अब उसमें गलत कोई नहीं काट सकता। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे और वर्ब का दूसरा रूप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहचान भी मैंने बता दिया कि इनकी पहचान कैसे करोगे कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे करोगे? इनके पहले दोस्त को आप कैसे जानोगे? तो उनके पहले दोस्त जो होंगे उनके नाम के अंत में क्या होगा? और भी हो सकता है या, ये भी हो सकते हैं। तो आप अगर ऐसे कोई सेंटेंस खाया, खाई, गया, गई, गए, आए, तो ये सब क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। कितना आसान है बेटा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, अगर कोई अदर वर्ड है तो वो लगा दो, सही हो गया। अब कैसे? राम खाता था, राम खाता था, तो राम, चलिए बनाते हैं। आप लोगों को डाउट है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है ना बेटा? सबको दिख रहा है ना? चलिए यहाँ इरेज करते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। कहीं भी डाउट होगा आपको पूछना है, बिना सोचे समझे पूछना है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए आई के साथ भी डिड लगेगा, वी के साथ भी डिड लगेगा, हर जगह यहाँ डिड लगता है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डू के साथ डज हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर जगह क्या लगेगा बाबू? एक प्लस पॉइंट आप लोगों को मिला कि अब आपको डू डज वाला जो है डिस्टर्बेंस खत्म हुआ, अब हर जगह डिड लगाना है। सेकंड चीज आपको क्या मिला कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सिर्फ वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो वर्ब का पहला रूप प्लस डीड, है ना? क्या लगेगा बेटा? डीड
डीड प्लस वर्ब का पहला रूप, यानी सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, कोई डाउट है? नो सर। इंट्रोगेटिव हो तो क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर डीड, सॉरी सबसे पहले इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, और अगर कोई और वर्ड है तो अदर वर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है ना। और कुछ है सेंटेंस में तो वो आप जोड़ सकते हो। देखिए छोटी छोटी चीजों को ना जब हम बारीकी से समझते हैं ना, और हंसते हंसते चेहरे पहले स्माइल आइए, बिल्कुल सीरियस मूड में आप सीख नहीं सकते। शांत हो जाइए, सोचिए, जो हम बता रहे हैं उनको सोचिए, अपने दिमाग में उसे सेव करिए, लिख दिलवा दिए सर, तो पूरा कितना लिखेंगे, रूल तो कभी खत्म नहीं होता। आप जब तक नहीं समझेंगे लिखने से कभी टेंस आएगा? बोलिए काजल सिंह, आएगा? कल आपको हमने प्रेजेंट टेंस समझाया था, यानी काजल के बारे में कोई डाउट था समझ में आप लोगों को? दिव्या को कोई डाउट? दिव्या को कोई डाउट? रानी आपको? शत्रुघ्न कोई डाउट है? खुशी मिश्रा को कोई डाउट? चलिए रुद्र प्रताप, आप लोग के चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है? दिव्या थक गए आप लोग? कल पढ़ाऊं अभी। हाउ इज द जोश? जोश ठंडा पड़ रहा है, क्यों? मजा नहीं आ रहा बेटा? जब तक बच्चों को मजा नहीं आएगा तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ने में? जैसे आज आप 10 सीख रहे हैं ना, वैसे आप मुझे कोई टॉपिक दीजिएगा, मैथ दे दीजिए, हिंदी ग्रामर दे दीजिए, एनी सब्जेक्ट एनी कंटेंट, बस मुझे बताइए, मैं ऐसे हलवा पूरी की तरह सिखा दूंगा। बस सीखने आना चाहिए स्माइल के साथ। अब कहीं सीख रहे हैं पैरों में ही दर्द हो गया तो आप नहीं सीख पाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंटिन्यू उनका ओठ जो होता है वो हिलता रहता है, वो नहीं हिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इधर उधर देखते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट पैर हिलाएंगे, तो जो बुद्धि है ना, जो ध्यान है वो भटकता है और आप सीखोगे नहीं। टीचर पढ़ा रहे हैं कि अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, हमने नहीं सुना, तो फिर कहां से बना पाएंगे? फिर आप सुने कि निगेटिव में डीड लगता है तो अफर्मेटिव में भी डीड लगा दोगे, है कि नहीं? तो आपके दोस्त की पहचान में हम लोग गलती कर सकते हैं ना, तो हमें नहीं करना है। तो जैसे हमने काजल के सभी दोस्तों के बारे में जाना, आज वैसे ही साक्षी मिश्रा के भी सभी दोस्तों के बारे में जानेंगे। पहले दोस्त, इनके बारे में जानना थोड़ा कठिन है। सफलता पाने के लिए जो प्रथम श्रेणी होती है वो हार्ड होती है, फिर उसके बाद सब आसान। अब इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आएंगे, वर्ब का चौथा लगाना है, टेंशन ही नहीं है। फिर कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट आएंगे, वर्ब का तीसरा लगाना है, कोई टेंशन नहीं। परफेक्ट के बाद आ जाएंगे चौथे नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी वर्ब का चौथा लगाना, कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो सिर्फ इंडेफिनिट को समझने में है, ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। पहले दिन जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का हमने जब परिचय पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था, तो ये आप समझ गए थे। माइंड को हल्का करिए, खुद को शांत करिए और तन मन धन से फोकस करिए। आई एम श्योर कि क्लास खत्म होते होते आप लोग बोलेंगे सर अब हम टेंस किसी को पढ़ा सकते हैं। मतलब हम टेंस के स्टूडेंट नहीं, हम टीचर बन गए, हमें टेंस का सारा ज्ञान पता है। बस करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। घर जाके मेहनत करिएगा, हमने जितना बताया उसे कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा। आपस में लंच टाइम में चर्चा कीजिएगा कि पुनीत बताओ प्रेजेंट टेंस क्या है, रोहित पूछेगा अंकित बताइए पास्ट इंडेफिनिट क्या है, कोई पूछेगा पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। फिर देखो बच्चे बात करेंगे, इंग्लिश बढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलने लगेंगे और फिर इंग्लिश है क्या, कुछ नहीं, वेरी फनी लैंग्वेज इन इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, सबसे लैंग्वेज सबसे आसान है। अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा रूप। एक सेंटेंस लेते हैं, राम खाता था, राम खाता था। अब देखिए कितना आसान है, वेरी इजी। राम अब बताओ कुछ करना था, ये इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगा? नहीं लगा, सिर्फ क्या लगा, वर्ब का दूसरा रूप। अगर और कुछ होता तो उसका मीनिंग लिख देते। अब राम ने वह गया, वह गया, वह गया, तो क्या होगा, ही गो का वेंट होता है, ही वेंट, वर्ब का दूसरा रूप लगा। कुछ सोचना ही नहीं है, फटाफट यूं चुटकी बजा के सीख जाओगे।
अब बोलो अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी को डाउट है? नो सर। चलिए निगेटिव की तरफ बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए अफर्मेटिव की तरफ बढ़ गया, स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लिए, हमको पता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, सब पता है। एक बार यहाँ नोट करके लिखवा भी देता हूँ कि आप लोगों को डाउट ना हो। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस अदर वर्ड। निगेटिव में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड। और यही इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न हो रहा है कि सर, ये बच्चों के अंदर डाउट रहता है, वो मैं अभी क्लियर करूंगा। थोड़ा मैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा लूं, फिर सारे डाउट क्लियर करूंगा। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, मैं भी आपकी तरह बैठ के पढ़ा करता था, और मुझे पता है कि बच्चों में कमियां कहाँ हैं। सबसे कमजोर बच्चा वो होता है जो टीचर से पूछता नहीं है, जो बात नहीं करता। बच्चे दो तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला, पूछ के सीख जाते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि मुझे तो आता है, पूछने की जरूरत ही नहीं, वो सबसे लास्ट, उनके नंबर सबसे कम आते हैं। और एक होता है जो जान बचाता है, टीचर से नजरें चुराता है, वो पूछता नहीं है, पीछे खड़ा होगा रोहित की तरह। पूछना बहुत ही जरूरी है। जहां नहीं समझ में आता, आप स्कूल आते हो सीखने के लिए। किस लिए आती हो दिव्या? सीखने के लिए। विद्यालय आप किस लिए आते हैं? तो आपका पहला कर्तव्य है कि जो समझ में नहीं आता, टीचर से अधिक क्वेश्चन पूछें। और बात करें किस पे? ओनली सब्जेक्ट पे। अगर आज हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ प्रियम के बारे में। प्रियम कौन है? टेंस। और इनको हमने क्या माना? पिता माना। और इनके 3 बच्चे आप देख ही रहे हो, तिरंगे में खड़े हैं। ग्रीन से आपको क्या एनी क्वेश्चन? वेरी गुड, आगे बताऊंगा वाज वेयर कहाँ लगेंगे, ठीक है? थोड़ा समय दीजिए, फिर आपको मैं सारा का सारा बता दूंगा कि वाज वेयर कहाँ लगेगा कुछ समय बाद। अभी इनके जब दूसरे मित्र से हम लोग पर मिलेंगे ना, तो वो क्या खाते हैं, तो हमको पता चलेगा कि वो वाज और वेयर ही खाते हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, वो पता चलेगा। हमने जो पढ़ा बस उसी से क्वेश्चन करना। पास्ट इंडेफिनिट से कर डालिए, प्रेजेंट से कर डालिए, वो क्योंकि हमने वो पढ़ लिया है। तो इंट्रोगेटिव का ये क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर बेटा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, वर्ब का पहला रूप, और अदर वर्ड है तो उसे लगा दीजिए। एक सेंटेंस से देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरा, वह नहीं खाया, तो क्या होगा? He did not eat. वेरी गुड, ही डिड नॉट ईट। वर्ब का पहला रूप लगता है, वर्ब का पहला रूप। वर्ब का पहला रूप, ठीक है? ही डिड नॉट ईट। ठीक है, वर्ब का पहला रूप। अब दूसरा नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगता है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का पहला रूप। पहला रूप। अब देखिए इसका और क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या तुम जाते थे? तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे डिड यू गो। कितना आसान है ना बेटा? कोई नो डाउट है क्या? सर। अब डीड कहाँ लगेगा? तो हर जगह लगेगा। ही के साथ, सी के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जहां देखोगे डिड डिड मार दो। आपके दोस्त हमें हर जगह डिड ही खाते हैं। पहचान क्या है उनके पहले दोस्त का? ता था, ती थी, ते थे, या ये। और अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहला। यही तो खाते थे और यही तो इनका ड्रेस है। अब बोलिए, कोई टेंशन है क्या? नो सर। बस ऐसे सीखेंगे तो क्या कभी भूलेंगे? नो सर। चलिए, तो हमने इंडेफिनिट के बाद इनके सेकेंड दोस्त, इनके पास्ट के सेकेंड दोस्त कौन है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनके कंटिन्यूअस जो हैं उनका परिचय लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उनकी पहचान देखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब की तरफ ध्यान देंगे, फिर वर्ब फॉर्म की तरफ ध्यान देंगे। कल ही हम अपने बच्चों से बताया था कि जिनको वर्ब फॉर्म 50 to 100 लर्न होगा उन्हें टेंस समझने में आसानी होगी।
वर्ब फॉर्म बहुत ही जरूरी है टेंस को समझने के लिए। वर्ब फॉर्म का पता नहीं तो टेंस का कुछ पता नहीं है। यानी टेंस का मतलब ही होता है कि क्रिया का वह रूप है जो किसी घटना के समय को दर्शाता है, और वो समय आप वर्ब फॉर्म से ही दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा 50 मिनिमम और मैक्सिमम आप जितना याद कर लो, 50 से 100 वर्ब फॉर्म मिनिमम आपको लर्न होने चाहिए। अब वर्ब आप समझते हो क्रिया, और क्रिया हिंदी में उसको कैसे, जिस वाक्य के अंत में ना है, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, बोलना, रोना, आना, जाना, सभी वाक्य के अंत में ना है, और ये सभी क्रियाएं हैं। आसान है ना सब सीखना? यस सर। वेरी गुड। चलिए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन कल हम आपसे पूछेंगे और इसी व्हाइट बोर्ड पे और इसी कैमरा और माइक के सामने, और आपको आंसर देना होगा विथ असेंबली। असेंबली में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो बताएगा उसे स्कूल के प्रिंसिपल सर के द्वारा प्राइज भी दिया जाएगा। तो वो प्राइज कोई भी हो, एक पेंसिल ही क्यों ना हो, बहुत मायने रखती है। जब टीचर का पेन आपके टीचर के पॉकेट से आपके पॉकेट में लग जाती है तो वो अनमोल रत्न हो जाती है। ठीक है, तो माय स्टूडेंट माय वर्ल्ड, मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। क्या है मेरे बच्चों की दुनिया उनके शिक्षक हैं? Yes. ये तो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी दुनिया तो आप ही लोग हो। मेरी दुनिया आप ही लोग हो ना? यस सर। मैं आपकी दुनिया हूँ कि नहीं, आपके टीचर आपकी दुनिया है कि नहीं, ये तो आपको पता होगा, और मुझे पता तभी चलेगा जैसे मैं अपना 100% आपको देता हूँ। खाना नहीं खाता, 100% खड़ा होके पढ़ाता हूँ, वैसे आप होमवर्क पूरा करते हो कि नहीं? अगर होमवर्क पूरा किए तो आप भी मेरी दुनिया हो और मैं आपका दुनिया हो गया। नहीं पूरा किए तो आप हमें थोड़ा भी लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक करते हो मुझे तो मेरा होमवर्क पूरा करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो कल वही प्रिंसिपल सर क्वेश्चन पूछेंगे टेंस से, और जो बच्चे सही आंसर देंगे उन्हें प्राइज दिया जाएगा, उन्हीं के हाथों प्राइज भी मिलेगा, आपको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर आप 5 सही प्रश्नों के आंसर देते हैं तो आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और पूरे बच्चों के सामने उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा कि आपका बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो आप अपने साथ अपने पेरेंट्स का भी सम्मान करवा सकते हो, सिर्फ HW पूरा करके। एक बार चेहरे पे स्माइल ला दीजिए, छोटा सा क्लैपिंग कर लीजिए, इतनी अच्छी बात हो गई, एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी के साथ पढ़िए, स्टेमिना डाउन होगा फिर सीखेंगे नहीं, सुस्त हो जाएंगे। ध्यान लगा के रखिए, जब आपको लगे ना कि इंटरेस्ट डाउन होने वाला है, दिव्या के दर्द होने लगा, टेढ़ा झुक गई, तो अब क्लैपिंग करवा दीजिए एक बार दिव्या से। ठीक है, सोना नहीं है, एकदम ध्यान केंद्रित करना है और आज ही सीखना है। तो आज हम लोग आ गए, इनके सेकंड दोस्त कौन है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के पास आ गए। इनकी सबसे पहले पहचान क्या है, फिर वर्ब फॉर्म क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, ये 3 चीजें जो होती है टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जिसे ये 3 चीजें आ गई, 3 बातें समझ में आ गई, वो टेंस समझ गया। तो पहले इनकी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी के वाक्यों में इनकी क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लगा रहता है रहा था, रही थी, रहे थे। मैं खा रहा था, तुम सो रहे थे, वह जा रही थी, ऐसे। यानी पता चलता है कि जब वक्ता के सामने वो घटना घट रही थी, जो वक्ता है, जो देखा था, जो बोल रहा है, वो घटना उसकी आंखों के सामने घटा है। आदित्य खेल रहा था, पुनीत पढ़ रहा था। जब मैंने देखा तब पुनीत पढ़ रहा था, आदित्य खेल रहा था, अंकित सो रहा था, अमन तैर रहा था। समझ गए? अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, वाज और वर का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? वाज और वेयर। अब वर कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा और वाज कहाँ लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज है कि वर्ब फॉर्म। तो आप जानते हो कि कंटिन्यूअस की जब भी बात आएगी V4 यानी वर्ब में ING जोड़ दो। अब ये नहीं सोचना कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर, कोई भी टेंस है। अगर कंटिन्यूअस की बात आती है तो वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में ING लगा दो, आपका सही होगा, सही होगा और सही होगा, सही होगा, गलती नहीं हो सकता।
आप लोग बताओ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ। आप भी देखो सत्यम, कितने लोगों को कल प्रिंसिपल सर के हाथों से प्राइज है? हैंड अप करिए तो। वेरी गुड। तो मुझे इतने सारे प्राइज लाके रखनी होगी, तो आप लोग प्रिपेयर होके आएंगे ना? यस सर। वेरी गुड, हैंड डाउन कर लीजिए। अब देखिए कहाँ वाज लगेगा और कहाँ वेयर लगेगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगेगा, ठीक है? अब डीड को इरेज कर दीजिए और वाज को लिख दीजिए। बाकी हर जगह क्या क्या लगेगा बेटा? बोलिए क्या लगेगा? लास्ट फर्नीचर, आप लोग भी बोलिए। वेरी गुड। टेंस के तीनों बच्चे आप लोग भी बोलिए। वेरी गुड, वेयर लगेगा। आई के साथ वाज और ही सी इट के साथ वाज, बाकी हर जगह वेयर। तो बड़ा आसान है ना? यस सर। पहचान भी आसान है यस सर। और इसके वर्ब फॉर्म भी इजी है, बिल्कुल समझना। यस सर। डाउट है? नो कोई सर। दिक्कत? अब चलिए थोड़ा इसके स्ट्रक्चर पे देखते हैं, इसकी बनावट क्या है। इसकी बनावट यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं क्या इंडेफिनिट की तरह? नहीं, कोई चेंजेस नहीं होते। अब इसमें वर्ब फॉर्म नहीं बदलता, हर जगह वही लगेगा V4, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, वर्ब का चौथा रूप ही लगेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अगर आप इंडेफिनिट सीख गए तो कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखना वेरी इजी। बस पहचान होनी चाहिए कि कौन सा है। पहचान करने का तरीका मैं 3 तरीके से बता रहा हूं आपको, और ये आप पता है कैसे करोगे? जब आप घर जाओगे और याद करोगे सर ने क्या क्या कहा था, सर क्या बोले थे, और इस व्हाइट बोर्ड के सिर्फ 1 2 3 4 लाइन को लिख लीजिएगा कॉपी पे या यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं लिखने की भी झंझट नहीं है, थोड़ा यूट्यूब को जूम करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, उतना भी काफी है। और ये 4 लाइन याद करने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को घंटों, दिनों, महीनों की जरूरत है। हाफ एन आवर काफी है, 30 मिनट। आप ये 4 लाइन तो ही याद करने हैं ना, 4 लाइन में तो सब है कि नहीं है प्रियम? अब मैंने बता दिया है कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, इसीलिए विल जहां लिखा हूं वहां शैल और विल दोनों होगा, वाज हैज जहां लिखा हूं हैज हैव दोनों होगा, और जहां वाज लिखा हूं वाज और वर दोनों होगा। ठीक है, तो वो चीज। और यहाँ पे मैंने पर्सन भी बता दिया है, सिंगुलर प्लूरल भी बता दिया है, कहाँ लगता है, कहाँ यस लगता है, इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ आपको सिखाया हूं। अगर फिर भी आपसे गलती होती है, यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, आपका जो दिमाग है ना, वो शार्प नहीं है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो, और फिर टीचर इतना मेहनत करते हैं और कहते हैं कि आप ही मेरे वर्ल्ड हो, तो फिर बुरा लगेगा ना उन्हें भी। बेटा अगर आप आंसर कल नहीं देते हो तो टीचर को आपसे उम्मीदें जो है वो टूट जाएगी, फिर टीचर आपके लिए इतना मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन मैं करता हूं सिर्फ आपके लिए, और मैं करता रहूंगा आपके लिए। अब जहां रहेंगे, मैं रहूं ना रहूं, आपका फोन, आपका इंटरनेट, आपका यूट्यूब आपके पास अवश्य होगा, और जो मेरा साथ का एहसास कराता रहेगा, है ना अमर? यस सर। क्या जी, यस सर। कोई दिक्कत? चेहरे पे स्माइल कहाँ चली गई? बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, बस हाथ पर हिलाते हुए बुरे लगते हैं। बस स्माइल करते हैं ना बच्चे तो अच्छे लगते हैं, ऐसे सीखिए। पता है अभी मैंने रोका क्यों था? थोड़ा आप लोग मायूस लग रहे थे, अब थोड़ा खुश हो गए, एनर्जी है ना, आगे बढ़े। चलिए तो पहचान फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, रहा था, रही थी, और बनावट क्या है बाबू? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर लगेगा, और वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दीजिए वाज और वेयर। अब कहाँ वाज लगेगा, कहाँ वेयर लगेगा, ये आप तालिका से देख लीजिए। सारणी में मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, कहाँ वाज लगता है, कहाँ वर लगता है, मैंने आपके सामने सब कुछ तो इसी व्हाइट बोर्ड पे ही है, कहीं कुछ खोजना नहीं है। बस ध्यान दौड़ाओगे कि सर ने राइट हैंड साइड के व्हाइट बोर्ड के कॉर्नर में क्या लिखा था तो दिमाग में आ जाएगा। ऊपर में क्या लिखा था, प्रियम के नाम से ही जान जाएंगे कि हम कौन है। अब इनसे अगर टेंस की गलती हो गई तो बोलो इन तीनों बच्चों का क्या होगा, फिर इनके चारों दोस्तों का क्या होगा, फिर आप सब का क्या होगा, और लास्ट में मेरा क्या होगा, है ना?
अब चलिए पहचान के बाद इनकी अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट पे ध्यान देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट लगाइए और वाज लगाइए या वर लगाइए, वर्ब का चौथा रूप अदर वर्ड। और क्या, अगर कोई अदर वर्ड है तो लगाइए, नहीं तो खत्म, फिनिश, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आप इस पे फोकस करिए, कुछ हार्ड नहीं है। आप इसे सोचते हो, मैं पता है, मैं बच्चों को देखा हूं कि जहां ट्यूशन पढ़ते हैं ना वहां टेंस पढ़ेंगे, स्कूल में टेंस पढ़ेंगे, दूसरे टीचर के पास जाएंगे वहां भी टेंस पढ़ेंगे, गलती से 9th 10th में चले गए वहां भी जाएंगे तो टेंस पढ़ेंगे। ये टेंस खत्म ही नहीं होता उनके लाइफ से, और टेंस नहीं सीख पाते, इसके वजह से उनको आगे भी दिक्कत होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, क्वेश्चन टैग बनाने में, है ना, ये वॉइस बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप इसी को पहले सीख लो, अगर ये सीख गए तो वो आसान है ना समझना। यस सर। तो पहले इस पे फोकस करो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए? Yes, अब इसमें sir. निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, वर्ब का चौथा रूप लगता है, कुछ नहीं बदलता, और हेल्पिंग वर्ब में वही वाज और वही रहता, वो भी नहीं बदलता। तो अब निगेटिव मतलब नकारात्मक, ना लगेगा। एक वाक्य से देखते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमर, वेरी गुड। अमर क्या कर रहा था? खा रहा था। अमर खा रहा था। चलिए, इन्होंने कहा अमर खा रहा था, तो मैंने भी अमर खा रहा था लिख दिया। अमर के साथ क्या लगेगा? अमर क्या है? थर्ड पर्सन। अमर वाज क्या लगेगा बाबू? वर्ब का चौथा रूप EATING, जोड़ दो, अमर वाज ईटिंग। आ जाइए निगेटिव पे, निगेटिव पे आ जाइए। तो निगेटिव पे क्या जुड़ जाता है? सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा। अमर नहीं खा रहा था। आप चिंता ना करो, मैं बड़ा बड़ा सेंटेंस भी सिखाऊंगा, पहले छोटे से ही तो बड़े पे जाओगे। जैसे छोटका सीख गए उसे बड़का बनाओगे, वर्ब फॉर्म वही लगेगा, रूप वही। बड़े सेंटेंस में क्या होता है? सिर्फ वर्ड पावर इंक्रीज करिए, बड़ा बड़ा बनाइए, बाकी तो सब यही ना, अदर वर्ड जोड़ दीजिए उसमें। प्रॉब्लम क्या है? तो अमर नहीं खा रहा था, तो क्या है? अमर वाज नॉट ईटिंग। बताइए, मेरे बनाने से पहले हमारे बच्चे बोल रहे हैं, सीख गए। और आप लोग कहते हो कि सर आता नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। हमें तो नहीं लग रहा कि आप सबको समझ में, ये तो मैं कल जानूंगा, लेकिन अभी शायद मेरा सुन के बोल रहे हो क्या? मुझे इस बात की खबर तभी चलेगी जब असेंबली में सभी बच्चे खड़े होंगे और सभी शिक्षक होंगे, और पांडे सर के हाथों में प्राइज होगा और एक दूसरे हाथ में माइक होगा, और वो क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग आंसर दोगे, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने सीखा। तो आप घर जाके प्रिपेयर होके मेहनत करके आएंगे। जो मैंने पढ़ाया उतना ही आपको मेहनत करना है और उतना ही सीखना है, और उसको सीख के आइए, फिर उससे बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। अब इंट्रोगेटिव पे आ जाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाइए। अब क्या अमर खा रहा था? कैसे बनाएंगे? वाज अमर ईटिंग। वाज अमर ईटिंग। अब बताइए, किसी को थोड़ा भी डाउट है? नो सर। आपने पास्ट कंटिन्यूअस भी समझ लिया आप लोग? यस सर। आप लोगों को हम पास्ट परफेक्ट की तरफ ले चलते हैं, ठीक है? इसको बस इरेज करिए, इससे वाज वेयर मिटाइए। मैं आ रहा हूं अभी, बस इसको इरेज करिए और वाज वेयर। वो है ना बेटा, टीचर क्लास में है। जाएंगे सर आप लोग विजिट पे जाना है? पाएंगे तब फोन करेगा तब ना, हुए है ना कहाँ? इसके बस अच्छा, फिर वो दोनों लोग क्या नाम है? संसु अंशु, क्या पता नहीं, ये थर्ड में थोड़ा देख लीजिए ना सर, बना रहा है थोड़ा सा। बाबू जा रहे हैं सर डंडा लेके।
छोड़ दीजिए कोई नहीं। चलिए बस 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 बैठिए, आप खड़े रहिए वहां पे। चलिए बाबू, तो आप लोगों को अब परिचय कराते हैं इनके तीसरे दोस्त परफेक्ट से। तो साक्षी मिश्रा के थर्ड जो मित्र हैं तीसरे नंबर का, उनका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं कि भाई वो है क्या, उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो नाम तो जान गए, पास्ट परफेक्ट। उनको पहचानोगे कैसे? जैसे दिव्या को कैसे पहचानेंगे? तो दिव्या क्लास 7th में पढ़ती है, उसका घर नाट है, ठीक है। आपको कैसे पहचानेंगे कि आप रेड रोज के स्टूडेंट हैं? आपका ड्रेस से, और कहीं रेड रोज थोड़ी ना लिखा माथे पे। चलिए, तो इसका पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ला था, ली थी, ले थे। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ला था, लिया था, लिए थे। थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा हमें, पास्ट परफेक्ट पे ध्यान देना। कभी कभी सेंटेंस में 2 सेंटेंस जुड़ जाते हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी पहले समझा लूं इसका बेसिक। तो पहचान तो समझ गए। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कही जाए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आ गया सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ब। यानी यहाँ पे जैसे परफेक्ट की बात आती है, बिना सोचे समझे वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिए। वर्ब का तीसरा जैसे आप लगाओगे ना, वो परफेक्ट ही होगा। वर्ब का तीसरा रूप परफेक्ट में ही लगता है और कहीं नहीं लगता। और सेकंड चीज की पहचान तो आपको मिल गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ला था, ली थी, ले थे। स्पेस कम है, पूरा नहीं लिख पाया, बाकी तो आप खुद ही इंटेलिजेंट है, समझ जाएंगे। है ना नीलेश पाठक? एनी डाउट आयुष? एनी डाउट मानसी, खुशी? नो सर। वेरी गुड। तो अब देखिए, वर्ब का तीसरा रूप गोवेंट गन आप जानते ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा? हैड लगा। अब आप बताओ, क्या ये हैड कहीं बदलेगा? नो सर। ये हर जगह हैड लगेगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, यू के साथ भी, इसके साथ भी, उसके साथ भी। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड लगेगा। हैड लगेगा। कोई चेंज नहीं, नो चेंज। हैड लग गया, ये तो वर्ब फॉर्म हो गया। पहचान जान ही गए, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फिर डाउट ही कहाँ है? डाउट तो बस यही है कि इसको पहचाने कैसे कि हैड लगाए सर। और वर्ब का तीसरा रूप वो तो याद ही करना पड़ेगा ना। वो सर उसका नियम थोड़ी नहीं बता सकते, वो तो आपको याद करना है। नियम तो है हैड लगाना, और हैड लगेगा कहाँ वो बताना मेरा काम है। तो मैंने बताया कि इनके तीसरे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जब मेरा नाम लीजिए तो मेरे नाम के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ला था, ली थी, ले थे। अगर है तो मैं इनके तीसरे नंबर का दोस्त हूँ, यानी पास्ट परफेक्ट हूँ। नहीं तो मैं नहीं हूँ। तो आप तो पहचान जाओगे ना कि इनके जो तीसरे नंबर के दोस्त हैं पास्ट परफेक्ट, वो यही है। यस सर। कोई डाउट होगा बेटा No, आपको? sir. तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस तो समझ गए कि सब्जेक्ट हैड और वर्ब का तीसरा अगर कोई रूप। ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है तो वो लगा दीजिए, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नट तो लग जाएगा, नट लग जाएगा निगेटिव में। अब क्या बनाओगे निगेटिव में? प्लस इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस नॉट हेड लगता है कि हैड नॉट, ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस लेते हैं, ये तो देख लिए कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर जगह क्या लगेगा? हैड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये तो आप देख लिए। यस सर। तो अब क्या करते हैं हम लोग? एक सेंटेंस लेते हैं, राम खा चुका था। राम खा चुका था। अब देखिए कितना आसान है। राम हैड ईटेन। राम हैड ईटेन। राम नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटेन।
क्या राम खा चुका था? Had Ram eaten? eaten. वेरी गुड, ये अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव देख लीजिए, राम नहीं खाता खा था। चुका था, तो क्या हो जाएगा? Ram had not eaten. वेरी गुड, राम हैड नॉट Eaten. राम हैड नॉट इटन, वेरी इजी। अब इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या हो गया? क्या राम खा चुका था। क्या राम खा चुका था। चुका था, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा? Had Ram eaten? हैड राम इटन। कितना इजी है, कितना इजी। उन लोगों को भी ले लो जी बेटा, थोड़ा उन लोगों को भी दिखाइए, उन लोगों के चेहरे पे थोड़ा स्माइल रखिए। आप लोग थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखिए, उदास ना होइए, सैड बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए, इसमें किसी को डाउट है क्या? No sir. मुझे कुछ और बताने हैं। पास्ट परफेक्ट जब आता है, मैंने कहा ना कभी कभी इसमें दो सेंटेंस होते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मर चुका था। मेरे जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे आने से पहले क्लास शुरू हो चुका था। तो यहाँ क्या होगा? दो सेंटेंस हो गए। अब सोचो इसको आप कैसे बनाओगे, कैसे? तो आसान है तरीका इसका भी। जो काम पहले हुआ, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है। क्या होता है बेटा? आफ्टर और बिफोर। का। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है पहले और बाद के लिए। पहले और बाद के लिए किसका प्रयोग होगा बेटा? आफ्टर बिफोर का। जो काम पहले होगा, वाक्य है ना एक कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर का आना बाद पहले हुआ, सॉरी बाद में हुआ, रोगी का मरना पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है ना उसे पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था, पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर आई केम। तो डॉक्टर आई केम क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट जानते हो, वर्ब का दूसरा लग जाता है ना, आई कम नहीं, आई केम, कम होता है ना, तो दूसरा हो जाएगा। तो जब अगर बड़े सेंटेंस भी रहे, आपके मन में ही डाउट चल रहा था ना कि मेरा स्कूल जाने से पहले बेल लग चुकी थी, तो स्कूल जाना आपका पहला हुआ और बेल लगना पहले हुआ और स्कूल जाना बाद में हुआ, तो बेल लगना पहले बनेगा, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। एनी डाउट? नो सर। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर किसी वाक्य में एक ही सेंटेंस में दो काम होते हो, एक काम पहले और एक काम बाद में, तो जो काम पहले होता है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो बनेगा पास्ट। अच्छा ये बताओ, प्रायोरिटी किसकी होती है, जो पहले आए कि जो बाद में आए? तो पास्ट परफेक्ट का घर है और वो पहले हुआ काम, तो पहले काम तो पास्ट परफेक्ट का हुआ ना। अब बाद में डॉक्टर है तो वो चले जाएंगे दूसरे नंबर पे, तो उनका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। कोई डाउट? नो सर। देखिए बाबू, बड़ा मेहनत करके अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, अगर फिर भी आपके हाथ पैरों में दर्द होगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? अब मैंने पहले लिख दिया कि आज नहीं तो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अब इतना मेहनत करके आपको समझाने के लिए कोई नहीं बैठा। आप पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन कोई मेहनत कर रहा है ना, तो क्योंकि आप उसकी दुनिया हो। जानते हो आप लोग गाड़ी से प्रेम कर लेते हो, मोबाइल से करते हो, टीवी से, खिलौनों से, दोस्तों से, गेम से, फ्री फायर से। आप नहीं पूछोगे सर आप किस चीज से प्रेम करते हैं? आप सबसे। हम आप सबसे प्रेम करते हैं। हमको आशीष से प्रेम है, हमको इन तिरंगे से प्रेम है, हमको प्रियम से प्रेम है। पता है ये हमें छोड़ के जा रहे थे, मैंने इनको रोका कि बाबू आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो मेरा क्या होगा? टीचर स्टूडेंट करे, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता होता है टीचर और स्टूडेंट का। जानते हो सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है? आस का, भरोसे का, और वो रिश्ता एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होता है और कहीं नहीं। अनादि कालों में गुरुजी लोगों के साथ स्टूडेंट रह के खाना, उठना, बैठना, चलना सीखे थे।
हम भी आपको सिखाते हैं ना, खाते समय नहीं करना है, नहीं तो बाकी तो जानकारी है ना आपको, फिर भी आप लोग करते हो, फिर भी हम रोज सिखाते हैं, फिर भी रिक्शा के लंच है कि नहीं बेटा। तो आप चौथे दोस्त से मिले। यस इनके जो सर। चौथे दोस्त हैं, इनके चौथे दोस्त का नाम जानते हो क्या है? हाँ। पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। कंटिन्यूअस। अब जैसे कंटिन्यूअस की बारी आती है वर्ब का चौथा, ये तो आसान है ना सीखना, आप लोग नहीं से हार्ड बनाते हो। आप लोग फिर बोलोगे सर मैंने नहीं सीखा। क्या प्रियम ऐसा कभी बोलेगा आप जीवन में? क्या बेटा कहीं जाओगे तो अपने टीचर का नाम रोशन करोगे कि नाम जाके बोलोगे सर फिर से टेंस पढ़ेंगे हम बक्सर जाके? आपके जो भैया लोग थे ना सीनियर, प्रेम भैया हो गए, अनीश भैया हो गए, तो ये लोग जहाँ गए ना जिस कोचिंग में, वहां पे उनके टीचर को बुलाया गया और सम्मानित किया गया कि आपने ऐसे पढ़ाया उन बच्चों को। आप लोग भी जाओगे ना तो किसी भी कोचिंग में जाओगे तो तुम ही लोगों का चर्चा होगा, क्योंकि इतना पता है। एक बड़े स्कूल के एक बच्चे से पूछे कि टेबल सुनाओ तो उसने कहा कि सर भोजपुरी में याद है। वो ये भी नहीं बोला हिंदी में याद है। बाबू बिल्डिंग नहीं पढ़ाता, टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो या मंदिर, और पढ़ता है स्टूडेंट है। पैसा नहीं पढ़ता, ड्रेस नहीं पढ़ता, हेयर स्टाइल नहीं पढ़ता, मोटा होना नहीं पढ़ता, स्माइल पढ़ाता है, खुशियां पढ़ाती है, परिश्रम पढ़ाता है, टीचर को छोड़ के जाना सिखाता है ना बेटा। तो आते हैं इनके तीसरे जो नंबर के दोस्त को विदा करते हैं, टाटा बाय बाय। अब चौथे दोस्त को बुलाते हैं, भाई बहुत हो गई आपकी खातिरदारी, अब चौथे दोस्त को नाश्ता पानी कराएंगे, आप कब से खा रहे थे, अब उसको भी खिला नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा। पहले पहला को खिलाए, दूसरा को खिलाए, अब तीसरा को खिला दिए, अब क्यों बैठाए हो, भेजो अब मुझे खिलाओ। मान लो कोई आके बैठा, उसे भी खिलाओगे ना पुनीत, तब चौथा को बुलाते नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो उनको बुलाते हैं जिनका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। उनकी पहचान क्या है? से रहे थे, वगैरह वगैरह। देखिए जब भी पास्ट और परफेक्ट की बात है ना तो समझ जाइए कि समय सूचक वर्ड होगा, समय निश्चित दिया गया होगा वाक्य में। अगर समय निश्चित है, दिया गया है, तो वो पास्ट परफेक्ट ही है और बीता हुआ समय। अब देखिए इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोई कार्य जो है ना कुछ समय से हो रहा है। सिंस और फॉर के प्रयोग में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा था। टेंस तो चालू कर दिया हूं ना, मुझे पहले पता होता तो सिंस फॉर पढ़ा देता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद पक्का। मैं आप लोगों को एक बार पता है क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा सिर्फ एक दिन वॉइस पढ़ाऊंगा, एक दिन नरेशन पढ़ाऊंगा, और पता नहीं बेटा उसके बाद तुम लोग टेंस पढ़ने कहीं जाओगे नहीं, ग्रामर पढ़ने तो जाओगे नहीं, यहीं से तुम लोग 10th लेवल का ग्रामर करके 7 और 8 कक्षाओं में चले जाओगे। अब 9वां 10वां यानी 9th 10th में आपको ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर छूने की जरूरत नहीं है। अब हिंदी ग्रामर तो स्टार्ट ही नहीं किया हूँ, करूंगा तो देखिएगा वो भी पढ़ाने और समझाने का तरीका। तो चलिए जल्दी से बेटा इनके दोस्त को बुला के बैठाते हैं और इनकी पहचान से रहे थे, से रही थी, से रहे थे। ठीक है। अब इसमें क्या लगता है बाबू, तो हेड के साथ हेल्पिंग वर्ब की बात कही जाए तो हेड के साथ क्या जुड़ जाता है बेटा? जुड़ जाता है, यानी कि बाकी सब सही है। अब क्या जुड़ जाएगा हेड के साथ? जुड़ जाएगा। और वर्ब का चौथा रूप, क्योंकि कंटिन्यूअस की जब बारी आती है तो वहां वर्ब का चौथा रूप ही लगता है। ये हम लोग बहुत पहले जान चुके हैं। अब हेड के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके दोस्त बोलते हैं क्या, ये जो परफेक्ट को खिलाए ना थोड़ा सा उसमें बीन बढ़ा के हमें खिला दीजिए, मतलब 2 रोटी ज्यादा। आप इतने देर से हमें वेट कराए तो समय लगा कि नहीं लगा? तो जो मैंने समय दिया उसका कुछ होगा कि नहीं होगा? तो उसने बिन मांग लिया। क्या मांग लिया? बिन। तो हम लोगों ने इन्हें बिन भी दे दिया। चलो भाई लो तुम बिन लेके खुश हो जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम, हमें तो आपको देना ही था, चाहे आज लो, चाहे कल लो, चाहे परसों लो, जब चाहिए जब लो, हम तो बिन दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ कुछ चेंजिंग होता है क्या? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज, नो चेंज। हर जगह वही हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। कहीं कोई चेंज होता है? याद करने जैसा कुछ है क्या? है ही नहीं ना। बस वही तो हैड तो हर जगह लगाया था ना प्रियम, आपने हर जगह लगाया था।
तो आप क्या करवाइए कि इनके चौथे दोस्त के आगे हर जगह क्या लगवा दीजिए, बिल। बिल लगवा दीजिए। इनमें बिल लगवा दीजिएगा। अपने जो सेकंड नंबर के बेटे हैं तो उन्हें सब समझ में आ जाएगा ना। तो इनको समझाया कीजिए अच्छे से ताकि उनको कोई डाउट ना हो। उनका हाँ वो अच्छे से कीजिए बिल लगा के। अब वर्ब का तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी आप जानते हो, पहचान जान गए, वर्ब फॉर्म जान गए, हेल्पिंग वर्ब जान गए, तो बाकी क्या है बस अब रोटी आ गई, सब्जी आ गई, पूरी आ गई तो खाना है, यानी सब मिल गया ना। तो सेंटेंस को बना के चेक कर लेते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अभी मैं क्लियर करूंगा, वाक्य के अंत में बताऊंगा कि सेंटेंस तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज नहीं, कल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंदी नहीं दूंगा। पास्ट आज पढ़ेंगे, फ्यूचर कल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के पैरों में मुझे लग रहा है कि हो रहा है। क्या कहते हैं बेटा, दर्द, इंग्लिश में पेन। वेरी गुड। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, डरिए नहीं, हम जल्दी बंद करेंगे। तो क्या था बेटा, से रहे थे, मैं सुबह से खा रहे थे, सो रहे थे, मतलब से रहे थे। ये होना ही चाहिए इन सेंटेंसों में। काजल को डाउट है, कोई डाउट है तो बेटा बताइए क्या लगेगा। एक काम करो तो बेटा थोड़ा कैमरा उधर घुमा लो, और खुशी और आदित्य आप लोग पूछना स्टार्ट करो कि किस चीज का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। थोड़ा पूछिए इन लोगों से, और सबसे लाइन बाय लाइन पूछिए। खुशी, दिव्या से स्टार्ट करिए, मैं तब तक वेट कर ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी। क्या एनी डाउट बेटा? पता चला? एक दो लोगों से पूछे होंगे तो पता चल गया होगा। कोई डाउट है इनमें? डाउट है? अच्छा इधर करिए, फोकस मेरे तरफ करिए, इधर व्हाइट बोर्ड इन लोगों की तरफ करिए। बेटा आप लोगों को कोई डाउट है? दिव्या को क्या डाउट था बेटा? दिव्या की तरफ फोकस करिए, बोलिए बेटा क्या। अच्छा अभी समझ में आ गया, फिर से बता दें। देखिए इधर फोकस करिए बेटा कि आप लोगों को समझाऊं। समय सूचक शब्द जहां रहता है तो फोर और सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर सुबह से तो सिंस, 2 घंटे से, 1 घंटे से, यहाँ पे क्या लगेगा? फोर का प्रयोग होगा। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। 2 घंटों से पढ़ रहा था। चलिए सेंटेंस ले लेता हूँ। कितना आसान है बनाना। देखिए अफर्मेटिव बना रहे, आई हैड के साथ बीन, आई हैड बीन। अब बताइए रीड है ना, READ में ING जोड़ दीजिए, रीडिंग। अब 4 2 आवर। क्या दिक्कत हुआ? 4 क्यों लगा? क्योंकि निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए। तो वहां भी 4 ही लगेगा जी। डेट फिक्स रहेगा ना, 2024 से, 2020 से, 2019 से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, तो सिंस लगेगा। और बाकी हर जगह 4 लगेगा। ठीक है ना, क्यों? निश्चित नहीं है ना, निश्चित के लिए सिंस। मैं पढ़ाऊंगा, मैंने बोला साइंस सिंस 4 का प्रयोग पढ़ाऊंगा। फिर मैंने कुछ और बोला था बेटा, हाँ उससे पहले और कुछ बोला था, वॉइस। हाँ वॉइस बोला था, वर्ब फॉर्म बोला था। ये सारा चीज आप लोगों को सिखाऊंगा, कोई डाउट नहीं हो सकता आप लोगों में, सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा। तो चलिए अफर्मेटिव है, इसकी बनावट हम लोग देख लिए कि क्या लगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है ना? यस सर। अब इसका निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव क्या होगा? मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। अब क्या लगेगा? नॉट का प्रयोग हो जाएगा।
क्या होगा बेटा? आई। धीरे धीरे, एक कोई बोले सब बोलेंगे तो समझ में ना आएगा। एक बोलिए, मानसी आप बोलिए, आई हैड नॉट बीन हाँ नॉट बीन बीन रीडिंग फॉर फॉर 2 hours. 2 hours। देखिए इतना आसान है। अब एक जान लीजिए, जब भी नॉट का प्रयोग हुआ तो हैड और बीन के बीच में, याद रखिएगा, ये जानने वाली चीज है। बच्चे क्या करते हैं, बीन के बाद नॉट लगाते हैं, गलत हो जाएगा। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बी हमेशा बीन से पहले और हैड के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, बीन वहीं के वहीं रहेगा, बीन चेंज नहीं होता है, सिर्फ हैड पहले आ जाएगा। चलिए सीख लेते हैं इसका। आप लोग सीख गए ना बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड। अभी बता रहे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर वही होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, हैड आ जाएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, समझ गए? यस सर। क्वेश्चन से देख लेते हैं ना। क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था था, तो क्या हो जाएगा, हैड आई बीन रीडिंग for 2 hours. कोई डाउट है? नो सर। आप लोग समझ गए? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। कल के लिए आप लोग प्रिपेयर हैं? यस सर। प्रेजेंट और पास्ट आपको मिल गए। यस सर। अब फ्यूचर से परिचय कल करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी एक भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बोल सकते हो। चेहरे पे स्माइल रखिए। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए एक बार। धन्यवाद।